हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। एक बहुत इंटरेस्टिंग मेल आया है हमारे पास कि आपका बकवास हम क्यों सुने। एक नए व्यूअर ने ऐसा लिखा, और आप ये 10 मिनट की वीडियो में कौन सा तीर मार लेना चाहते हैं। तो लेट मी टेल यू, लाइफलाइन एज ए होल इज ऑन ए सोशल मिशन टू मेक योर लाइफ हैप्पी। इसलिए हमारा जो है सेल्फ ग्रूमिंग आवर सेल्व्स फॉर सेलिंग टू ए हैप्पी लाइफ। तो ये है क्या? तो उन्होंने जो मेल आया उसमें एक लाइन था कि हम पहले से बहुत परेशान हैं, क्या आप हमारे परेशानी कम कर सकते हैं? तो इस बारे में बताऊं। परेशानी वो होता है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते या हमारे बस में नहीं है। तो ऐसा क्या दुनिया में कुछ है जो हमारे बस में नहीं है? अगर कहा जाए कि बहुत बीमारी, कोई भयंकर बीमारी हुई तो शायद हमारे हाथ में नहीं है, अदरवाइज। और एक बात भी है, सब कुछ अगर हमारे हाथ में आ जाएगा तो ईश्वर के पास रह क्या जाएगा? ईश्वर को मानेगा कौन? एनीवे, मुद्दे पे आता हूं। हमारे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या हम में से कोई है या आज तक हमें कोई ऐसा मिला जिनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? इसका मतलब यह है कि परेशानी इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो लाइफलाइन में हम यही मोटिवेट करते हैं हमारे व्यूअर्स को, यही सिखाना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम। उसको थोड़ा सा समझना होगा। इफ आई कैन हैंडल ऑल माई टास्क प्रॉपरली और इफ आई कैन डिसबर्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर थ्रू माई एजुकेशन, देन देर इज नथिंग कॉल्ड परेशानी। इस शब्द को डिक्शनरी से हटा दीजिए, क्योंकि मान के चलिए ऑफिस जाना भी एक परेशानी, रेनी सीजन है या ट्रैफिक जैम है। ऑफिस में काम करना, दिन भर बॉस की डांटें सुनना भी परेशानी। अगर बिजनेस है तो बिजनेस को बढ़ाना कैसे है हमेशा सोचते रहेंगे, वो भी एक परेशानी। बच्चे क्या करेंगे इन फ्यूचर, उनको लेके परेशानी। आज खाना क्या बनेगा, ये भी एक हाउसवाइफ की परेशानी की पता नहीं बाकी लोग क्या बोलेंगे। तो परेशानी क्यों हमें लगता है कि ये परेशानी है? दीज आर टास्क्स, यही हमारी जिम्मेवारी है जो हमें फुलफिल करना है। तो परेशानी काहे की भैया? तो इस जिंदगी से, या यूं कहा जाए कि अपने डिक्शनरी से परेशानी शब्द को निकाल देना है हमें, राइट? और जो आपने कहा कि क्या तीर मार लेते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ा तीर हम लोग नहीं मारते हैं, मारने की कोशिश भी नहीं करते हैं। रैदर हमने जो कहा कि वी आर ऑन ए सोशल मिशन, वी वांट टू गाइड पीपल, वी वांट टू मोटिवेट यू। हम लोग आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं लाइफलाइन चैनल के थ्रू, ताकि जिंदगी को परेशानी नहीं समझिए। अगर जिंदगी को परेशानी समझने लगेंगे तो जिंदगी जीना भूल जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये एक ही जिंदगी मिली है, तो इसको जीना है। तो इन वन मोर सेंस हम लोग जीना सिखाते हैं। वो कैसे? खुश होकर के। खुश कैसे हो? खुशियां बिखेरे, खुशियां बटोरे। मतलब खुशियां बिखेरने से ही खुशियां मिलती है। यस, एक और पॉइंट है, जैसे हम लोग कैसे प्रोपागेट करते हैं पॉजिटिविटी थ्रू लाइफलाइन। एक जापानीज टर्म है, आप लोगों ने सुना होगा, रेकी। जो रेकी एक्सपर्ट है वो किसी बीमार लोग या डिप्रेस्ड इंसान या कोई भी इंसान से जब मिलते हैं तो उनका हाथ पकड़ते हैं और वो कहता है कि पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, अपना पॉजिटिव एनर्जी उनको। तो हम भी यही करते हैं थ्रू आवर चैनल। वी वांट टू प्रोपगेट पॉजिटिव एनर्जी टू ऑल आवर व्यूअर्स, ताकि जिंदगी थोड़ी सी आसान लगे। और दूसरी बात यह कि लाइफलाइन में हम लोग निस्वार्थ भाव से ये करते हैं, बिकॉज वी फील ड्यूटीफुल टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। हम अगर कुछ जानते हैं तो उसको सोसाइटी के सबके साथ, जिस सोसाइटी में हम पले बढ़े, जिस सोसाइटी के हम मेंबर हैं, उनके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी डेवलप्ड नेशंस में ये काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और वहां पे साइकोलॉजिस्ट को काउंसलर कहा जाता है। और कुछ काउंसलर जब निस्वार्थ रूप से ये करता है, दे आर कॉल्ड लाइफ कोच। मतलब वो जिंदगी में जीना सिखाते हैं लोगों को। लाइफलाइन इज द सेम थिंग। हमारे व्यूअर्स से हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें बहुत बड़ा टीआरपी चाहिए, ना पैसे चाहिए।
हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिस सोसाइटी में हमने जन्म लिया है, जिस समाज ने हमें पाला बढ़ा है, हम तो जंगल में नहीं रह सकते, सोसाइटी में रहना पड़ेगा सबके साथ, तो उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है। तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये दुनिया और अच्छा हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना। लास्ट एपिसोड में हमने जैसे कहा था कि केवल अपने लिए जीना नहीं है, अपनी जिंदगी तो सभी संवारते हैं, ये नॉर्मल हो गया। कुछ एबनॉर्मल करिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। आउट ऑफ द बॉक्स वही सोच सकते हैं रदर जो कि सेल्फ ग्रूम्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, जैसे मेरी चिंताधारा इस लाइन में जा रही है, उल्टा सोचना है। सब लोग ऐसे ही करते हैं, क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूं? एक बार करके तो देख लो, क्या हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो बचपन से उल्टा करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरी हो जाती है उसके थ्रू। तो थोड़ा सा अलग सोचते हैं। अपने जन्मदिन अपनों के बीच में नहीं मना के गैरों के बीच में मनाइए। दिस कुड बी वन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। किसी अनाथ आश्रम में जाके उस दिन केक काटिए, सबको केक खिलाइए, जितने बच्चे हैं उनको केक खिलाइए, उनको मिठाई, उनके लिए मिठाई ले जाइए और कमिट करिए कि अगली दिवाली में तुम लोग सब लोगों के लिए कपड़े देंगे। आपको लगता है उससे आपकी पैसे जो है वो कम हो जाएगी? नहीं होगी, रदर वो बढ़ेगा, राइट। तो सेल्फ ग्रूमिंग इज अ कंसेप्ट दैट helps us develop a philosophy that makes us happy. Now we have to find out what makes us happy. तो सबसे इजी जो तरीका है वो हम लोग लाइफलाइन में प्रोपागेट करते हैं, वो ये कि अगर हम खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ बिखेरते हैं, हाँ बांटना भी बोलेंगे इसको, तो हमें खुशियाँ डबल खुशी मिलती है, उससे भी ज़्यादा खुशी मिलती है। करके तो देखिए। तो हम शुरुआत लाइफलाइन से ही कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स जो है हमें काफ़ी मेल भी भेजते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। हमें लगता है कि हमारा कुछ प्रवचन आप लोगों को, जिसे हम लोग बकवास बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग दुनिया में काम की बात करते हैं, तो हमारी बात उतनी काम की नहीं है ना। इसको जब समय मिले तो समय पास करने के लिए 10 मिनट दे देना, और अगर एक भी इंसान का माइंडसेट हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव कर सके या ऑलरेडी जो पॉजिटिव था उसको बढ़ा सके, तो हम सोचेंगे कि हमारा ये उद्देश्य कामयाब हुआ। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस संडे। एक छोटा सा वीडियो हमने इस दिशा में कलेक्ट किया है, प्लीज़ उसको देखिए। एंड थैंक्स टू यूट्यूब ऑल्सो कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम औरों तक पहुंच सके और अच्छी अच्छी बातें बोल सके ताकि वो भी खुश हों। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स दुआ दैट कैन मेक एवरीवन हैप्पी, नॉट मनी। ऑल द बेस्ट। He went to the principal. So could you please get them to knock it off? No problem. I got this. Attention, please. Students, attention, please. Ladies, would you please stop putting lipstick prints on the bathroom mirrors? I repeat, ladies, would you please stop putting lipstick prints on the bathroom mirrors? Thank you. Is that good? Yeah, Jelly bean. sure. What would you guess happened? The number of daily mirror kissings doubled. Elohio spent hours cleaning them off. That's when he got smart. He called a group of the most popular girls in the school, known culprits, down into the lavatory. Ladies, I'd like to thank you for your time. Every day at the end of the day, I have to go through an unnecessary cleaning process. I'd like to show it to you, and I'm hoping you're willing to help. If you look over here to the mirror, see these lip prints? They're greasy and difficult to get off. I go home late every day because I spend so much time on these mirrors. I'd like to show you what I have to do every day. Every day I do this.